नमस्कार दोस्तों, आपका अभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का वीडियो मॉडल पेपर 5 कक्षा 8 का है। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, गणित विषय से संबंधित ये मॉडल पेपर है, पूर्णांक 80 है और 2.5 घंटे का ये समय है। इस मॉडल पेपर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम इस चैनल पे कम से कम 7 से 8 मॉडल पेपर कराएंगे, तो इसे फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 1 से 8 तक सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ए कोष्टक बी प्लस सी और इस फिर बाद में देखो ये मल्टीप्लाई हो गया ए बी और ए सी। तो यहाँ कौन सा रूल्स लगा है? तो इसमें वितरकता का नियम है। वितरकता का नियम क्या है? वितरण किया है ना। ए पहले बी से गुणा हुआ है और बी ए फिर सी से गुणा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला समीकरण नहीं है? इस नहीं को ध्यान में करना है, जल्दीबाजी में अपन गलत नहीं करेंगे। नहीं है तो नहीं कौन सा है? ये है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? इसमें x और y दो आया है, तो इसका मतलब ये एक चर वाला समीकरण नहीं है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? विकर्णों की संख्या 2 होती है चतुर्भुज में। इस प्रकार देखो ये चतुर्भुज क्या करती होती है? विकर्ण क्या होता है? सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। तो इस प्रकार 2 विकर्ण होते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, 100 का वर्गमूल। 100 का वर्गमूल 10 होता है। ऑप्शन ए सही है इसमें। 5वां क्वेश्चन, संख्या 9 का घन संख्या होती है। 9 का घन होता है 729। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सही है। क्या सही है? 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें बी सही है। इसमें क्या होता है? बट्टा। बट्टा मतलब छूट। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर आप बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य है और अंकित मूल्य जो प्रिंट कर रखा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, 2xy व 0 का गुणन प्राप्त होता है। हमें पता है कोई भी संख्या गुणा 0 से होती है तो वो 0 ही आती है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी बीजीय व्यंजक हो, सभी को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन इसमें स हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां, ये अपने घात और घातांक प्रश्नावली से संबंधित है। देखिए, 4 की घात 9 गुणा 4 की घात 3 का घातांक के रूप। इसमें आधार समान है, गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 9 + 3, तो कौन से ऑप्शन में 9 + 3? 9 + 3 कितनी होती है भाई? 12। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अपना स। नेक्स्ट है, अब ये मान ज्ञात कीजिए, बट्टा वाली संख्या है। इसी प्रकार का पैटर्न आएगा परीक्षा के अंदर, बोर्ड परीक्षा में। इस पेपर को आप फटाफट सॉल्व करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो इसमें बट्टा की संख्या हो तो अब भाग का चिन्ह हो बीच में, तो भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है ना। तो 3/2 गुणा, तो ये भाग के चिन्ह बाद वाली संख्या है, इसका अंश हर और अंश बन जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, काटते हैं, 3 एकम 3 और बट्टा में 1 का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 10, x - 3 = 6 को हल कीजिए। तो पहले हम पक्षांतरण कर लें 3 का। इधर माइनस का है, उधर बराबर के चिन्ह के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अपने हो जाएगा x = x बराबर 6 + 3, क्यों इधर माइनस का है ना तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1188 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो भाग देना या गुणा करना, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1188 का। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 2 × 5 = 10, 1 बच गया, 18 हो गए, 9 और फिर 4, फिर वापस 2 का भाग देते हैं। इसमें देखो पूर्ण घन संख्या चाहिए, 3 का जोड़ा होना चाहिए। 2 का देते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच गया, अपने 19 हो गए। तो 2 का भाग कितनी बार? 9 बार, 9 दूनी 18, फिर 1 बच गया यानी 7। अब 2 का भाग नहीं जा रहा इसमें, अब 2 का भाग नहीं जा रहा इसमें, क्यों नहीं जा रहा? इकाई का अंक 7 आ गया। अब 3 का भाग, तो 3 का भाग अंकों का योग अपने कितना हो रहा है? 9 2 11 और 7 18, तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग 297 में कितनी बार जाता है? देखो 9 9 3 27, 2 बच गया, 9 3 27 है 99 हुआ। फिर 99 में 2 का भाग 3 का भाग देते हैं तो 33 बार, 3 3 9 3 3 9। फिर इसमें 3 का भाग देते हैं 11 बार और फिर इसमें 11 का भाग देते हैं 1 बार। अब अपने को कौन सी संख्या चाहिए? पूर्ण घन संख्या बनाना है, पूर्ण संख्या बन जाए। तो इसमें 3 के जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं उन सभी से गुणा करना है। तो देखो 3 का केवल एक ही जोड़ा बन रहा है ना। इसके क्या आ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार आ रहे हैं, 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 11, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो जोड़ा केवल यही बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है।
तो ये क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग देने का मतलब है इनको हटाना है। तो किसका भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 11 चौक 44, इसमें 44 का भाग देते हैं तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुपात ज्ञात करना है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इनके मात्रक सेम है तो कोई परेशानी नहीं है, सीधा 10:30, तो 0:0 यानी 1:3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। यदि आप मात्रक अलग अलग होते तो फिर आप इसको किलोमीटर और मीटर में वैसे बदलते। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य पर राइट का चिन्ह लगाना है। जो देखना है किस प्रकार सत्य असत्य है। तो पहला है 2⁵5 भाग 2⁵2, आधार समान है, भाग का चिन्ह है तो घातें घट जाती है, तो 5-2, 5-2 इसका अर्थ ये सही है, तो ये इसमें सत्य है। 3⁵0 का मान 2 होता है, बिल्कुल गलत है। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो ये इसकी बात असत्य है। -8/3⁵24 में घातांक 2 है, नहीं गलत है, घातांक 24 है इसमें, ये भी असत्य है। 1/2 की घात -2, जब किसी भी संख्या की घात माइनस की होती है तो संख्या को आप अंश को हर को अंश में बदलते हैं, तो इसका मान ये राइट है एकदम, यानी 2⁵2 यानी 4, तो ये भी सत्य है। इस प्रकार सत्य असत्य से संबंधित 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर रिक्त स्थान से संबंधित 4 नंबर का क्वेश्चन है, किसी बंद समतल आकृति की चारों सीमाओं के चारों ओर की दूरी उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, तो इसमें परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल तो क्या होता है, बीच का भाग होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 गुणा, ये इसमें देखो 6l² दे रखा है, 6l², l यहाँ भुजा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ये हमें याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्तंभ A को स्तंभ B से मिलाना है, लेकिन देखो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसका मतलब इनमें गुणा का चिन्ह लगाते हुए गुणा करना है। तो 3 को आप 5 से गुणा करते हैं, अंकों को गुणा करते हैं, 5×3 = 15, अक्स वाई ये पहले से मिल जाएगा। 9×4 = 36, ये दूसरे से मिल जाएगा। 5×4 = 20, तीसरे से मिल जाएगा, और ये पहले से मिल जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट है, अब देखो ग्राफ को पढ़ के 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 4 नंबर है अपने। पहले क्या दे रखा है, एक डाकिया किसी नगर के पास स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल से जाता है। समय को नगर में उस नगर से उसकी दूरियों का निम्न प्रकार आलेख है। ग्राफ पढ़ना है पहले, उसी के बाद इसके आंसर देने हैं। तो सुबह 8 बजे वो 0 किलोमीटर की दूरी पे होता है, टोटल ये 22 किलोमीटर चलता है, और यहाँ टोटल समय 12 बजे दे रखा है, लेकिन अंतिम बिंदु को देखो ये कहाँ यहाँ रखता है, यानी 11:30 बजे, 11:30 अंतिम बिंदु है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना ले रखा है। तो पैमाना देखो पहले कितना सेंटीमीटर, यानी जितने डब्बे हैं उतने सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 4, यानी 4 सेमी बराबर 1 घंटा ले रखा है, यानी 4 सेमी बराबर क्या है, 1 घंटे का ये अक्ष पे उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया है। देखो पूरी यात्रा यहाँ देख रहे हैं, यहाँ खत्म हो रही है पूरी यात्रा, 11:30 बजे का समय लिया है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा है व्यापारी के स्थान की दूरी नगर से कितनी है, तो ये देखिए अपने 22 किलोमीटर की दूरी है, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। ये दूसरे का आंसर है, ये पहले का आंसर है। अगला है क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका है, और रुका है तो उसका विवरण दीजिए। तो देखिए डाकिया यहाँ रुक रहा है बीच में, अपने 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक, इस 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक यहाँ तक डाकिया रुका है, तो आप विवरण दे सकते हैं 10 से 10:30 बजे तक डाकिया रुका है। नेक्स्ट है सरल समीकरण का उपयोग करके 102 का वर्ग ज्ञात करना है। ये पहली सरल समीकरण है जिसमें क्या होती है, x प्लस जो भी अंक है वो दे लेते हैं, तो इसमें 100 + 2 इनका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ही करना है केवल, प्लस 2 ये गुणा पहली संख्या 100 गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, प्लस इनको गुणा करते हैं तो 400 और ये 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 10,404।
इस प्रकार इसका वर्गमूल निकालना है। 18वां क्वेश्चन है 10,500 रुपये मूल्य की एक मशीन का 5% की दर से अवमूलन, अवमूलन का मतलब होता है कम होना, तो माइनस हो जाएगा ये। तो 1 वर्ष के पश्चात उसका मूल्य कितना होगा। तो अवमूलन में माइनस की घात होती है। तो जैसे अपने प्रारंभिक मूल्य अंतिम मूल्य करते हैं ना, तो अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य गुणा कोष्टक 1 माइनस दर होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि अवमूलन हुआ है, बटा 100 घात समय। यदि 1 वर्ष है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा। तो प्रारंभिक मूल्य अपने पास है 10,500 गुणा 1 मतलब 1 माइनस 5 बटा 100 घात 1। तो ये मैं सीधा ही लिख देता हूँ लस करके 10,500। वैसे तो ये 100 माइनस 5 लिखते हैं, है ना, मैं सीधा ही लिख देता हूँ 100 माइनस 5 95 होता है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब आपको क्या करना है, 95 को 105 से गुणा करना है। तो अपने पास इनको गुणा करेंगे, 95 गुणा 105 तो ये हो जाएंगे 9,975 रुपये इसके होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एक ठेकेदार का ये आंकलन है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। तो यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम में लगाए तो वह कितने दिन में पूरा होगा। ये प्रतिलोम वाला क्वेश्चन है। इसमें पहले अपने सारणी बनानी पड़ेगी। एक बार व्यक्ति और एक समय, यहाँ व्यक्ति हो जाएंगे और नीचे समय हो जाएगा। समय लिख सकते हैं, दिन लिख सकते हैं, कितने दिन, चलो दिन लिखना चाहे तो दिन भी लिख सकते हैं। कितने, पहले क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति 4 दिन में काम करता है, तो 3 व्यक्ति 4 दिन। नेक्स्ट क्या कहता है, यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति लगाता है, या 4 व्यक्ति हो गया तो ये अक्ष हो गया। तो ये देखिए प्रतिलोम है। प्रतिलोम में संख्या क्या होती है, सीधा में तो है जैसी सीधी आ जाती है, बटा में, प्रतिलोम में गुणा में हो जाती है। 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा अक्ष। तो 4 यहाँ गुणा में है, बटा में आ जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, 3 यहाँ दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन 20, अक्ष स्क्वायर प्लस 2 अक्ष। देखो इस प्रकार कोष्टक है, उनको गुणा कैसे करते हैं, पहले वाले कोष्टक की एक संख्या ले लो और फिर दूसरा कोष्टक को इसके साथ में लिख दीजिए आप। तो 2x प्लस 3, फिर वापस पहले वाले कोष्टक का दूसरा अंक प्लस के 2x है, फिर दूसरा कोष्टक पूरा लिख दीजिए 2x प्लस 3। अब बाहर जो संख्या होती है वो वितरकता भी पहला क्वेश्चन पढ़ा था, गुणा होती है। तो अक्ष स्क्वायर को 2 से गुणा करते हैं तो 2x की घात 3, फिर प्लस 3x स्क्वायर। इसी प्रकार इसको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4x स्क्वायर, फिर 3 दूनी 6x। एक प्रकार की जाती है वो एक बार लिखेंगे, तो 2x की घात 3। इन दोनों में देखो समान चिन्ह है और राशि इनकी एक जैसी x स्क्वायर, तो जुड़ जाएंगे, प्लस के 7x स्क्वायर और फिर प्लस 6x। इस प्रकार ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं, संख्या ज्ञात करना। तो इसमें क्या होता है, संख्या लिखिए, जैसे घन की संख्या पूछिए तो घन की संख्या यानी घन का आयतन नीचे आ जाएगा, घन की संख्या। और बड़ी संख्या है, बड़ी आकृति घनाभ की है, तो घनाभ का आयतन ऊपर आ जाएगा, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। अब आयतन है तो इसकी विमाएं लिख देते हैं, 60 गुणा 54 गुणा 30, और नीचे घन का आयतन 6, तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 3 बार 6 आ जाएगा, कितनी बार, 10 बार, कितनी बार, 9 बार, और कितनी बार, 5 बार। तो 5 को 9 से गुणा करते हैं 45, और 45 को 10 से गुणा करते हैं तो 450 छोटे घन प्राप्त होंगे। अब इस प्रकार मैं केवल इसका ग्राफ का आपको पैमाना बता देता हूँ किस प्रकार करना है। इसमें देखिए रेखी का आलेख बनाना है, तो सबसे पहले समय देखिए, इसमें 6 घंटे 7 8 9, तो अपने नीचे आप चाहे 2-2 का अंतर ले सकते हैं, 1-1 का भी अंतर ले सकते हैं, लेकिन 2-2 का लेना है, अच्छा लगेगा। यहाँ 0 मानना है, 1 छोड़ के, फिर 1 यानी 6 बजे, फिर 1 छोड़ के 1 यानी 7 बजे, फिर 1 छोड़ के 1 8 बजे, 1 छोड़ के 1 यानी 9 बजे। तो इसका पैमाना क्या हुआ, यानी 2 सेमी पर 1 घंटा हो गया, है ना, x अक्ष पर।
2 सेमी बराबर 1 घंटा। आगे समझ में? अब ऊपर की ओर y की ओर ले रहे हैं, चाहे तो आप देखो एक एक भी ले सकते हैं, अपने 16 तक अंक होते हैं, है ना। तो एक एक अंक यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस प्रकार ले सकते हैं। तो प्रत्येक 1 सेमी पर 10-10 ले रहे हैं हम, 10, 20, 30, 40, 50। तो OY पर पैमाना क्या हो जाएगा? 1 सेमी बराबर 10। 10 यहाँ देखिए दूरी है, किसमें? किलोमीटर है, 10 के हम। ये इस प्रकार पैमाना हो जाएगा। इस प्रकार का अपने को ग्राफ बनाना है और अपने 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन है पाई चार्ट से। पाई चार्ट बनाना भी आ सकता है या पाई चार्ट को देखकर आपको आंसर देना भी आ सकता है। इसमें देखो पाई चार्ट बना हुआ है, केवल आंसर देना है। तो 300 वाहन चालक दे रखे हैं कि विभिन्न गलतियों 3000 वाहन चालक है जिनकी गलतियां हैं, कितने % गलतियों से कितना नुकसान होता है वो बता रखा है। मौतों के कारण है ये दुर्घटना ज़्यादा से ज़्यादा किन कारणों से हो रही है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो खतरनाक तरीके से आप वाहन चलाते हैं 29.9, अनुशासन भंग करते हैं 2.3, और अचानक ब्रेक लगाते हैं तो 1.9, अनजाने कारण है 28.5, और शराब पीकर वाहन चलाने से 2%, तेज गति से वाहन चलाना 25%, और यातायात नियमों की अवहेलना करना 10.4% है। तो सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा है? वाहन तेज गति से चलाने पर कितने प्रतिशत और कितनी दुर्घटना हुई? तो तेज गति से वाहन चलाना कितने प्रतिशत है भैया? 25%। अब 25% तो आपने निकाल दिया, लेकिन दुर्घटना कितनी हुई? 3000 हुई थी, तो उसमें से उसका 25% निकाल देते हैं। तो 3000 का 25%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 दिए 75 और ये 0, इतनी दुर्घटनाएं 750 दुर्घटनाएं। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालक की किस गलती से हुई है, और यहाँ ऐसी गलती से कितनी दुर्घटनाएं हुई है? तो सबसे ज़्यादा ये देखिए खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से हुआ है ना, 29.9, ये सबसे ज़्यादा है। तो आप लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालक की खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के कारण हुआ है। यहाँ ऐसी गलती से कितनी दुर्घटनाएं होती है? तो आप 30% ही निकाल लें, लगभग 3 का 30%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 3 9, यानी 900 दुर्घटनाएं इसके द्वारा लगभग हो रही है। नेक्स्ट है ये देखिए पाई चार्ट, इसमें भी पाई चार्ट दे रखा है, और दुर्घटना में इसमें 1000 वाहन चालक हैं। तो इसमें कौन कौन सी है? तेज़ गति से वाहन चलाना 50%, अन्य कारण 15%, यातायात नियमों की अवहेलना 30%, नशे में वाहन चलाना 5%, और 1000 वाहन चालकों की दुर्घटनाएं हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? अधिकतम घटनाएं किस कारण होती है एवं कितनी होती है? तो अधिकतम तेज गति से वाहन चलाना 50% है, 50%, और कारण क्या है? तेज गति से वाहन चलाना, ठीक है। और कितना है? तो 1000 का 50% यानी 500, 1000 का 50% यानी 500 दुर्घटनाएं हो रही है। दूसरा है यातायात नियमों की अवहेलना करने से कितनी दुर्घटना हुई है? यातायात के नियमों की अवहेलना, यहाँ देखिए 30% है, तो 1000 का 30% निकाल दीजिए आप, 30%, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 300 दुर्घटनाएं यातायात नियमों की अवहेलना के कारण होती है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार 24 भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। दोनों को आप ध्यान से देखिए चित्रों को, अथवा में दे रखा है, कोई एक प्रश्न करना है, लेकिन हम दोनों प्रश्न करेंगे यार। सामने दी गई आकृति आर्यन एक आयत है और इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मान बताइए। यदि ये देखो ओ आर क्या है? ये इसका मान दे रखा है 2x + 4, ओ टी का मान दे रखा है 3x - 1। तो हमें पता है आयत के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, और आयत के विकर्ण मान में बराबर होते हैं। तो यहाँ अपने को अक्ष का मान निकालना है, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन लिख सकते हैं 2x + 4 बराबर 3x + 1। तो जहाँ ज़्यादा है x, तो यहाँ 3x ज़्यादा है तो इधर ले आए, पक्षांतरण कर लेते हैं। 4 अपनी जगह है, ये माइनस का 1 हो गया, तो 3x - 2x, तो 3x - 2x मतलब 1x, और यहाँ 3 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी का अथवा कर रहे हैं। इसमें देखो संलग्न आकृति एक समांतर चतुर्भुज है और x y z ये कोण हैं, इनके मान आपको निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो बाहर कोण दे रखा है ये 70 डिग्री का है,
तो ये अंदर कौन से कोण के बराबर होगा? इस पूरे जेड के बराबर होगा। देखिए बाहर 70 डिग्री का है, तो और कोण क्या क्या संबंध है? ये 40 डिग्री का है एक्स, तो अंदर की ओर ये रेखी कोण युग्म है, ये 110 डिग्री का होगा। ये 110 का है तो एक्स भी कितने का होगा? 110 डिग्री का होगा। कोण एक्स बराबर 110 डिग्री का। क्यों? समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। यह आपको कारण लिखना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। कारण लिखते हैं तो अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये 40 डिग्री का है तो ये y भी 40 डिग्री का ही होगा। एकांतर कोण है तो कोण y बराबर 40 डिग्री। इसका कारण क्या है? एकांतर कोण। यह समझ में आ गया, y 40 डिग्री का है, ये 110 का है, तो अब z कितने का बच गया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो एक 40 है, एक 110 है। 40 प्लस 110 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ये होता है 150 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो ये 150 का पक्षांतरण कर देते हैं, तो 180 माइनस 150 यानी जेड का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। तो इस प्रकार अलग अलग कोण निकालना है। नेक्स्ट अपने अंतिमवा क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें अथवा में से एक प्रश्न करना है। चाहे तो ऊपर के 4 प्रश्न कर लीजिए, चाहे नीचे के 4 प्रश्न कर, ऐसे नहीं कि ऊपर के 2 नीचे के 2 ऐसे कर लेंगे। कोई से भी ऊपर वाले करने हैं तो ऊपर वाले कर लीजिए, नीचे वाले करने हैं तो नीचे वाले कर लीजिए। तो इसमें देखिए पहले में देखो, इसमें इन दोनों में एल एल कॉमन है तो एल बाहर आ जाएगा। तो इसमें मान क्या हो जाएगा? एल बाहर आ गया, कोष्टक एम प्लस 1। इनमें भी क्या है? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए कॉमन है, प्लस 1 यानी एम प्लस 1। दोनों कोष्टक सेम होने चाहिए, एम प्लस 1 एम प्लस 1। तो कोष्टक के बाहर वाली संख्या को एल प्लस 1 और एम प्लस 1। इस प्रकार पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए कोष्टक सेम है ना, या कॉमन निकाल के इसने अगले ने दे दिया, तो अब अपना एक ही काम बच्चा है, जो अभी नीचे किया था ना वही काम बच्चा है। कोष्टक के बाहर वाली संख्या को एक कोष्टक में लिख देते हैं और बराबर को वाले को एक बार लिख दे, तो y प्लस 9 और यहाँ क्या कोष्टक सेम है y प्लस जेड। लेकिन इतना सिंपल नहीं आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है तीसरा, देखो पहली संख्या वर्ग है, दूसरी संख्या वर्ग है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो पहले आप वर्गमूल में लिखिए इनको। तो 7 7 गुण 50 7 के है। इस प्रकार कोष्टक का स्क्वायर माइनस 36 किसका होता है? 6 का होता है। अब देखो दोनों वर्ग संख्या है, एक कोष्टक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए, तो 7x प्लस 6 और दूसरे में क्या हो जाएगा? 7x माइनस 6। इसी प्रकार देखिए अगला है, इसमें भी दोनों क्या है? वर्ग संख्या है, लेकिन देखो यहाँ घात 5 है, यहाँ 3 है, 5 है 3, तो घात कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालते हैं तो 3 3 घात दोनों में है, तो x की घात 3 बाहर आ गई, x की घात 3 बाहर आ गई। एक बार ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ सरल कर लेते हैं। x की घात 3 कॉमन आ गई। अब क्या है यहाँ पे? तो 16x स्क्वायर माइनस 144। अब इनको वर्गमूल संख्या में लिख दीजिए, तो x की घात 3, यहाँ वर्गमूल संख्या क्या हो जाएगी? 4x का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब एक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए, ये इस प्रकार बड़े कोष्टक में बाहर रहेंगे। तो 3 यानी x की घात 3 बड़ा कोष्टक, फिर एक कोष्टक में जोड़ दीजिए 4x प्लस 12 और 4x माइनस 12। इस प्रकार ये आंसर हो जाएंगे। बाकी के भी हम कर सकते हैं गुणनखंड, लेकिन अपने इस पेपर में जगह नहीं है। तो इस प्रकार अपने मॉडल पेपर के द्वारा अपनी तैयारी देखें, और इसी प्रकार का बोर्ड परीक्षा में पैटर्न आएगा। तो मेरा मानना है आप इन मॉडल पेपरों को तैयार करें, आपके ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।